हेलो, सीए कौशल राघव दिस साइड। नाउ सीए इंटर के लिए जीएसटी, जहाँ पर हम सेक्शन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर सेक्शन 10 में पढ़ा चुका हूँ, सेक्शन 11 का है। सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर आप इंपोर्ट करते हो, अगर आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो कोई गुड्स से रिलेटेड मैंने बताया था सेक्शन 10 है और सेक्शन 11 है। ये क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। अगर आप इंपोर्ट करते हो इंडिया में, अगर आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो इंडिया में, तो जो भी आप इंपोर्ट करोगे, जो भी आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, तो इंपोर्ट के केस में जो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करते हो इंडिया से बाहर, जब माल आपका जाएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए जो आपकी लोकेशन इंडिया से बाहर की होगी वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। दैट इज सेक्शन नंबर 11 की बात करता है। नेक्स्ट आता है जैसे सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 12 हम सर्विस के लिए पढ़ेंगे। 10 और 11 आपका गुड्स का था। सेक्शन 12 और 13 आपका सर्विस का होगा। सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 12 जो सर्विस का, जो इसमें ये कहता है कि जो सप्लायर है और रेसिपिएंट दोनों के दोनों कहाँ के होने चाहिए, इंडिया के होने चाहिए। तो सेक्शन 12 आएगा। सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 का सब सेक्शन देखो, सेक्शन 12 का एक जनरल है, सब सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 वो कॉमन है, वो बाद में पढ़ाऊंगा। सेक्शन 12 का सब सेक्शन 3 इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जो इमोरल प्रॉपर्टी में ये कहता है कि देखो, कोई आर्किटेक्टर हो, कोई आर्किटेक्चर हो, कोई इंजीनियर हो, डिज़ाइनर हो, या कोई सर्वेयर वगैरह हो, इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विस देगा, या लॉजिंग अकोमोडेशन की, होटल इन गेस्ट हाउस वगैरह आपका है, या फिर आप क्या करते हो, मैरिज हॉल वगैरह है, या इससे रिलेटेड एंसिलरी कोई भी सर्विस दे, तो यहाँ पर लॉ ये कहता है कि अगर ये इंडिया में दी है, इंडिया से बाहर दी है। अगर आपने ये सर्विस इंडिया में दी है, तो इंडिया में दी है, तो आपका लॉ ये कहता है कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जहाँ पर इमोरल प्रॉपर्टी है, या वोट है, या वेसल्स है, जहाँ पर सिचुएटेड है। कहने का मतलब ये कि जहाँ पर मेरी बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ पर मेरी बिल्डिंग बनी हुई है, या जहाँ पर मेरी बोट खड़ी है, या जहाँ पर जो भी सर्विस दी जा रही है, वो प्लेस आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे अगर आपकी इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। लेकिन अगर इमोरल प्रॉपर्टी बाहर है, इंडिया से बाहर है, तो यहाँ पर लॉ ये कहता है कि जो लोकेशन है रेसिपिएंट की लोकेशन, मतलब जो सर्विस को अवेल कर रहा है, जो सर्विस को अवेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, सपोज करो मैं हूँ, मैं एक सर्विस ले रहा हूँ सिंगापुर में, मेरी बिल्डिंग है सिंगापुर में बनने वाली, लेकिन मैं रहने वाला तो दिल्ली का ना, तो मेरी रेसिपिएंट की लोकेशन, दैट इज कॉल्ड, जो सर्विस ले रहा है उसकी रेसिपिएंट की लोकेशन दिल्ली ही मानी जाएगी। ठीक है, इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट आता है 12(4). जो 12(4) रहता है सर्टेन परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। जो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस होगी, इसमें ये कहता है कि जितनी भी पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विस है, फिटनेस की, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ वगैरह की सर्विस, कॉस्मेटिक की, प्लास्टिक सर्जरी की, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में आपकी क्या होती है, यहाँ पर एक्चुअली जहाँ पर आपने सर्विस परफॉर्म की है, जहाँ पर एक्चुअली सर्विस आपने परफॉर्म की है, वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड जितनी भी सर्विस होती है। तो ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर B2B को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज कॉल्ड, और अगर B2C को दिए जहाँ पर एक्चुअली परफॉर्म किया वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। B2B का